नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपको अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। अपने चैनल के माध्यम से अपने कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। छोटा सा प्रयास करते हैं कुछ सीखने के लिए। सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा कल के वीडियो के लिए। कल के वीडियो में एक छोटी सी त्रुटि हो गई, मेरा ध्यान नहीं रहा। वीडियो अपलोड हो गया, उसके बाद ध्यान आया। जब मैंने खुद देखा तो जो फर्स्ट उसका प्रॉपर्टी था हीमोग्लोबिन का, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने एक चीज़ बता दी, इट इज़ रेड इन कलर। ये तो सही है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लोबिन, मैंने बोल दिया, गलती से बोल दिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हीम है। थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी हो सकता है हम भी पढ़ा रहे हैं तो कभी ध्यान से उतर जाता है, कोई चीज़ बोलने में मिस हो जाता है। चलिए ठीक है, इसके लिए मैं दोबारा आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे हीमोग्लोबिन की ही चर्चा करेंगे। तो हीमोग्लोबिन की बात अगर करें तो पहले हम लोग कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन जो है उसका प्रॉपर्टी है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसका फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन की चर्चा करेंगे। तो फंक्शन इसका क्या क्या है, यह हम जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप सर बहुत फास्ट बोलते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो बोलने के लिए। तो फंक्शन इसका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन तो आपने देखा ही है, इट इज़ कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि यह जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी की बदौलत हमारे शरीर में, इसी की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन चारों तरफ पहुंच सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड फास्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, इसी की बदौलत। और इसका दूसरा फंक्शन अगर हम चर्चा करें तो बाइल साल्ट, biliverdin and bilirubin are formed from the destruction of hemoglobin in the liver, and also many other pigments are derived from the destruction of hemoglobin like hematine, ferritin, hemine, हेमोसाइड्रिन, आयरन। इतनी सारी चीज़ें, अब इसको ध्यान से एक बार हम लोग समझेंगे। हमने बोल दिया तो, लेकिन अब समझना। बाइल साल्ट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ये सभी जो हैं इसी के प्रोडक्ट हैं। डिस्ट्रक्शन, जब आरबीसी टूटता है लीवर में तो टूटने के बाद ये सब प्रोडक्ट बनाता है। साथ में जो और हमने लास्ट में प्रोडक्ट बताया, हेमेटिन, फैरिटिन, हिमाइन, हेमोसाइड्रिन, आयरन, ये भी हीमोग्लोबिन के ही प्रोडक्ट है। जैसे आयरन जानते हैं हम, हीम जो है आयरन है, हीम एक आयरन जैसा है। हीम आयरन है भी, जैसा नहीं है, पूरा आयरन है, फेरस के रूप में होता है। तो जब वह डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी, तो उसके बाद दोबारा आयरन हमारे शरीर में मेंटेन रखने के लिए आयरन का भी, जैसे देखे हैं आप, चर्चा किए थे कि इतने सारे
तत्व जो हैं बनते हैं, तो वो आयरन जो इसमें बनता है वो दोबारा हमारे शरीर में यूज में आने के लिए बनता है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आपने सुना होगा जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस जो होता है वो बिलिरुबिन जो लीवर में, देखा हमने बताया कि लीवर में डिस्ट्रॉय होता है, तो लीवर में जब बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय होने लगता है, मतलब ये जो है हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है आरबीसी से बाहर, इसका मतलब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है। किसी भी वजह से लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी कम हो जाए, इस अवस्था में ये सीधी सी बात है कि बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी और उस अवस्था में एक रोग विकसित होता है, उसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। क्योंकि यह हमारे शरीर को येलो कलर दे देता है, येलो इन कलर हमारे शरीर को पूरा पीला कर देता है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, रेस्पिरेटरी फंक्शन में हीमोग्लोबिन का क्या क्या काम है। इट इज़ कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू नीड टिश्यू एंड also transport or carry the carbon dioxide from the tissue to the lungs। फिर थर्ड फंक्शन इसका है, it is also maintain the या help in the maintenance of acid base balance of the blood and help in the maintenance of the acid base balance exactly 7.4। मतलब कि यह हमारे शरीर के जो मान ब्लड का जो एसिड बेस बैलेंस है 7.4, उसको मेंटेन करने में, एग्जैक्ट रखने में, निश्चित रखने में हमारी मदद करता है, ब्लड का मदद करता है। ये एक और भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इसके बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय हीमोग्लोबिन ड्यू टू इट्स लार्जर मॉलिक्यूलर वेट। ड्यू टू इट्स लार्जर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मैं बताया हूँ 64,000 टू 68,000। मतलब कि यह विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, तरलता जिसको हम हिंदी में कहेंगे तरलता या कहीं गाढ़ापन जो भी है, वह उसको मेंटेन रखने में मदद करता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से अगर ये थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा हो गया तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, कम हो गया तो ब्लड पतला हो जाएगा, जिसको अक्सर भाषा में खून पतला हो गया है लोग कहते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं उसी भाषा में सीखने का, क्योंकि हम जब शुरुआत में प्रैक्टिस लाइफ में आए थे बहुत सी चीज़ें नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि हम लोगों ने किताबी भाषा पढ़ी थी। अभी हम माने कि पेशेंट आते थे, पूछते थे सर हमको ये हुआ, तो हम कभी कभी परेशान हो जाते थे कि ये क्या बोल के पेशेंट गया कि उसको हुआ क्या है। अक्सर महिलाएं आती थी, बोलती थी सर हमको पानी जाता है, तो हम पानी जाने का मतलब नहीं समझ पाते थे, इसीलिए हमको दिक्कत होती थी। तो इसलिए हम यह प्रयास करेंगे कि आप सभी भाषा में सीख सकें। और एक और बहुत बड़ा इसका कार्य है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयनिक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय इट। आयनिक बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों चीज़ें ये मेंटेन रखता है। अब वीडियो लंबा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जल्दी ही। नमस्कार।